ये कहीं ना कहीं, पर मैंने पहले कहा कि अभी ये बेरोजगार हो चुके हैं 22 इनके विधायक हैं। आप अपना कैमरा इन 22 विधायकों के क्षेत्रों में लेके जाइए। मैंने देखा संजीव झा रोजाना एक रील बनाते हैं। उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, एक बारी बुराड़ी की रील बनाएं जनाब। आतिशी जी एक बार कालका जी की रील बनाएं। विधायक का कोई फर्ज होता है ना। दिल्ली के मुद्दे जो इनके 3 राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या इनका दिल्ली में रोल रहा बताना चाहिए। इनके जो पार्षद हैं 100 के करीब क्या रहना चाहिए। पर जिस तरीके से 24/7 रेखा गुप्ता सरकार वो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली की भलाई के लिए, विकास के लिए लगा हुआ है, क्योंकि लेगेसी में मिला है ना, 27 साल की लेगेसी में जो ये दिल्ली का बुरा हाल हमें मिला है, उसको ठीक करने में समय लगेगा। और शुरू में ये दिक्कतें आती हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पानी की बात हो, कोई भी विषय हो। पर 1 साल में नहीं होता। कुछ चीजें हो गई है, कुछ चीजें होनी है, और हमने कहा है कि 3 से 5 साल में हम करेंगे। पर ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा, आजकल क्या है कि टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया का चलन हो गया है। तो अपने घर बैठे एक रील बनाओ, डाल दो, और आजकल नेगेटिव चीज को लोग ज्यादा देखने लगे। तो ये ना, अगर ये चाहते हैं कि उससे नैरेटिव सेट करके आगे चलेंगे तो नहीं होगा। झूठ कितना भी तेज चले पर उसका एक्सपोजर हमेशा होगा। और अब तो मामला संबंधित दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा है, वो भी करेंगे। पुराना जो क्रिसमस वाला मुद्दा है वो भी पहुंचा है। सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, इनका झूठ का एक्सपोज करेंगे। ये चीज सही है कि झूठ थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है, लेकिन सर अनिल जी, मैं आपके पांडे जी के पास जाऊंगा। उससे पहले क्विक रिएक्शन 10-20 सेकंड में आप दीजिएगा। पूर्व में भी आप लोगों ने बड़ी कंप्लेंट की आम आदमी पार्टी पे। एक वो मामला था जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को, पार्षदों को खरीदने के लिए फोन आ रहे हैं। वो भी थाने तक पहुंचा था। वो मामला कहां पहुंचा? तो ये क्या 2-4 दिन कंप्लेंट करके बस हमने FIR करवा दी, वो वाला मसला है, या थोड़ा पब्लिक समझ नहीं पाती? जांच तो बढ़े। देखिए, भारतीय न्याय संस्था में कानून के अंदर जो भी FIR होती है उस पर कार्रवाई करती है पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन करती है, कार्रवाई होती है, फिर मैटर कोर्ट में जाता है। किसी थानेदार की मर्जी नहीं होती कि FIR के बाद खुद क्वैश कर ले। क्वैश करने के लिए भी हाई कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है। तो जितने भी हैं, थोड़ा देर हो सकती है, पर जो भी इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ऐसा झूठ बोला है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। ठीक है। और पर्टिकुलर FIR के नंबर से आपका उसका ऑनलाइन स्टेटस भी पता लग जाएगा। ठीक है विष्णु पांडे, और अगर ये इसी तरीके का इनका व्यवहार रहा तो आगे भी ये भुगतेंगे। नहीं, वो तो ठीक है। विष्णु पांडे जी, मैं उसी से कनेक्टिंग कर, आप लोग आश्वस्त है कि भाई 15 कंप्लेंट है, 16 हो जाए, 17 भी हो जाए। अब मोड आप लोग, मुझे वही लग रहा है, क्योंकि अभी भी जब फायर होने के बाद भी आपके नेता लोग थम नहीं रहे। आज भी मैंने 2-4 विधायकों के बयान सुने। राज जी, एक बात बताइए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या वो जो सस्पेंड का ऑर्डर वो गलत है? क्या वो गलत ऑर्डर है? पब्लिकली ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने जारी किया है। प्रश्न का प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, ये था शिक्षा सर, यहां तक पहुंच गया था दिल्ली का एजुकेशन, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था। और रही बात नोडल अपॉइंटमेंट की, तो क्या दिल्ली में टीचर ही है नोडल अपॉइंटमेंट करने के लिए? आपके पास कोई है ही नहीं। और नोडल ऑफिसर काम क्या है? ठीक है, गुप्ता जी को पढ़ के सुना दूं। आइडेंटिफिकेशन, वैक्सीनेशन, सेटलाइजेशन ऑफ डॉग्स, सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट एंड द लार्ज पब्लिक। लार्ज पब्लिक का मतलब क्या होता है पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम अब रही बात झूठ की। देखिए, अगर झूठ पे FIR होगी, सबसे पहले होगी मोदी जी पे। ये इनका मैनिफेस्टो है। होली का सिलेंडर नहीं मिला, दिवाली का नहीं मिलेगा, मोदी जी पे आ जाएंगे। गुप्ता जी से बताइए, अब आपका काम नहीं होगा, सीधा ठीक है, गुप्ता जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है, सुन लीजिए। हाँ विष्णु पांडे जी बोलिए। ये ऐसा इनका डिबेट 8 मार्च को मोदी जी भरे मंच पे सीधा मोदी जी पे आ जाएगा। 8 मार्च को उन्हें पहुंचाएगा। पहुंचा के तो केजरीवाल बोलते बोलते तिहाड़ गए थे, मनीष सिसोदिया तिहाड़ गए, सत्येंद्र जैन तिहाड़ गए। जो कुछ बच्चे कुछ नेता हैं वो भी जाने की तैयारी करें अगर ऐसे उनका रुख रहा तो। जवाब है नहीं, सीधा मोदी जी पे चले। क्योंकि इनको लगता है कि बड़े व्यक्तित्व पे बोलेंगे तो कोई हमारी सुनेगा। इस तरीके से BBC ने दिखाया कि कैसे डाटा मैनिपुलेशन हो रहा है वाटर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके ऊपर। और चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ। अरे सर, कोई भी एजेंसी, कोई भी ताकत अगर सर डाटा फजिंग की बात को प्रूव कर दे
चैलेंज करता हूँ, एनवायरमेंट साइंस पढ़ के जाके देखिए, धर्मराज जी बता देंगे। तो फिर झूठ मत बोलिए, चैलेंज करता हूँ, कहीं भी एनवायरमेंट साइंस का प्रिंसिपल कोई भी इश्यू में चैलेंज करता हूँ। एजुकेशन जो है 99.9 झूठ बोलना है, आप अपने आप को बचा के रखिए, ज्यादा झूठ मत बोलिए सर। हो चुकी थी 24,000 से 45,000 उसको हमने अचीव किया था। और ये जो नाक हुई, देखिए झूठ अगर हम बोल रहे हैं तो इनसे पूछे कि 8 मार्च आने वाला है, क्या उनको मिलेगा महिलाओं का सम्मान? मोदी जी अनाउंसमेंट, सबसे पहले एफआईआर इनके नेताओं पे होनी चाहिए। आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, समझ लेना, ये भी मिलेगा। ठीक है अनिल गुप्ता जी, विष्णु पांडे जी, एक मिनट, मैं ठीक है विष्णु जी, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर गुप्ता जी और विष्णु पांडे जी एक मिनट। मुन्ना खान जी, मुझे ये लगता है ना कि जब आप इनको अलाउ कैसे करते हैं झूठ बोलते रहना? अब सर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने दावे हैं, अगर मैं कॉन्ट्रडिक्शन करने लगूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। जो मैं बात करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आपको पहले भी बोला है, अगर एक शब्द भी गलत बोला तो आप मुझे दोबारा डिबेट मत बुलाना। नहीं अरे सर, पार्टी के इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, आपको कैसे नहीं बुलाऊंगा? ठीक है, कैसे अलाउ करते हैं? झूठ पे झूठ बोले जाते हैं ये। चलिए ठीक है, ये किसने अब सर देखिए, पॉलिटिकल लोगों को इतना तो बेनिफिट है कि वो अब जो बोले, अब हम उस पर कुछ कर तो नहीं सकते, अब जो जैसा बोलेगा मुझे सुनना पड़ता है। कॉन्ट्रडिक्शन हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन प्रवक्ता को तो बुलाओ जो कम से कम फैक्ट से तो बात करे। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन हम कर सकते हैं। और ये मतलब एक झूठ पे दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, कभी मुद्दा पता नहीं है। चलिए ठीक है, ये मुन्ना खान साहब, ये मुझे बताइए, पॉलिटिकल लोगों पे जब एफआईआर होती है तो एक आम धारणा क्या बनती है कि भाई हो गया ठीक है। और वो भी इस तरीके के पॉलिटिकल मामलों में, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल तो हो ही गए होंगे जब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि पार्षदों को, विधायकों को फोन जा रहा है, ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया गया था। और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस वक्त के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे दिल्ली से, उनसे मुलाकात भी की थी। उस केस में आज तक क्या हुआ हमें नहीं पता। तो लोगों को ये लगता होगा एक और केस हो गया, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से कि इस मामले में कुछ होना जाना है, या 2-4 दिन हल्ला गुल्ला होगा फिर शांत हो जाएगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आखिर पॉलिटिकल कैरियर में जो एक एफआईआर होता है, उसका रिएक्शन व्यक्ति के छवि के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे व्यक्ति की छवि किस तरीके का है, अगर मान लो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और कुछ मैं उसमें लिप्त हूँ, तो उसे छवि पे डेंट पहुंचता है। और अगर उसके बाद वो सिद्ध हो गया तो लाइफ आपकी जो वो चौपट हो जाएगी। तो एफआईआर का ये मतलब है कि छवि वो नेता का, वो कैरेक्टर किस हिसाब का है, किस हिसाब पे उस पर आरोप लगा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या वित्त मंत्री हो, जिन पे आरोप लगा, तो कैरेक्टर तो उनका लॉस हुआ है। उनकी छवि के हिसाब से एफआईआर उनके लिए एक डेंट साबित हुआ। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि आप समझिए, दिल्ली की जनता भी समझदार है, देश की जनता समझदार है। दिल्ली में चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी चंदा करते कि हमें चंदा दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। और सरकार बनते ही ठीक 6 महीने के बाद 5 राज्यों में चुनाव लड़ा जाता है। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला था कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि एफआईआर का मसला भी कैरेक्टर के हिसाब से है। अगर मैं एक बात बता दूं, एक व्यापारी के यहाँ एक ईडी पहुंचा, मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, मुंबई में 8 बजे रात में ईडी ने रेड मारा, तो मैं भी वहीं बैठा था। तो ईडी जैसे पहुंचे, बोला भैया, उसने आई कार्ड दिखाया, मैं ईडी हूँ, हमें रेड मारना। बोला भैया 8 बज गए, ये ले लीजिए चाबी और मैं जा रहा हूँ घर, सुबह 8 बजे मुझे बता देना क्या मिला क्या नहीं मिला। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिसने कुछ करा ही नहीं, उसे डरने का मतलब क्या है? तो डर और भय, आरोप प्रति आरोप वही आदमी लगाते हैं जिसके दिल में कुछ खोट हो, जिसके कैरेक्टर में कुछ खोट हो, जिसके कथनी और करनी में फर्क हो। बाकी आप 50 एफआईआर कर दे, किसी को नहीं फर्क पड़ता। कैरेक्टर आप अपना साफ रखिए, एफआईआर का क्या मायने है। एफआईआर अगर लगाएंगे तो आप उल्टा उसमें मानहानि का 420 का मुकदमा लगा सकते हैं आप। लेकिन आज आम आदमी पार्टी भी खामोश है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने जो बात मीडिया में फैलाई है, ये बात गलत है। शिक्षक वाली बात कहीं ना कहीं मजबूती के साथ नहीं आ रहा। इसलिए आम आदमी पार्टी के 22 के 22 विधायक और इनके मुखिया जो अभी पंजाब में बैठे हैं, वो भी खामोश है। आप याद कीजिए, अगर थोड़ा सा पेट में भी दर्द होता था तो जंतर मंतर पे श्री अरविंद केजरीवाल के धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन आज खामोश क्यों है?
क्योंकि उसे पता लग चुका कि हमने जो बात फैलाई वो सरासर गलत है। ठीक है सर, ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, बात वही घूम फिर के आ जाती है कि एफआईआर तो हो गया, लेकिन इस तरीके की एफआईआर सिरे नहीं चढ़ती सर। वही होता है ना जिसका जिक्र उन्होंने कहा, गुप्ता जी ने तो खैर अपने नपी सुधी पॉलिटिकल जो प्रवक्ताओं का बयान था वो उन्होंने दे दिया। आम आदमी क्या चाहता है कि उस पर कुछ एक्शन होता हो। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर जांच पे आ जाए तो मतलब महीना 2 महीना 4 बहुत ज्यादा लेट से लेट हो 2-4 महीने का मसला है भाई। लेटर है, लेटर में क्या लिखा गया है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन किया गया, सही किया गया, गलत किया गया, इतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल धर्मराज जी, देखिए ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी की मैं इसके अंदर विशेषता मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी गिनाया करते थे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला हो गया, 2G 3G 4G, ये जीजा जी, फलाना जी, ढिमकाना जी। लेकिन एफआईआर की बात करेंगे तो आज ले दे करके वो केवल एक जो मुकदमा जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दर्ज किया हुआ है, उसके अलावा कहीं कोई आपको कोई दिखाई नहीं देगी, ना कोई एफआईआर दिखाई देगी, ना कोई गिरफ्तारी दिखाई देगी, ना कोई घोटाले का 1 रुपया आपको कहीं से कहीं आया हुआ दिखाई देगा। और वास्तविकता आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति के अंदर झूठ का तो आप ये समझ लीजिए सीमाएं पार कर चुकी है। और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है धर्मराज जी की, झूठ का बोलने वाला और धरती का सोने वाला कभी कंजूसी नहीं बरतता है। और कहीं ना कहीं वो आज भारतीय राजनीतिक दलों के ऊपर पूर्ण से लागू होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर उद्धृत करूंगा कि ये जो नई प्रकार की जो राजनीति करने के लिए आए थे, इनकी स्थिति ये है कि ये जिसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कई बार उससे आगे निकल जाते हैं। यानी कि जो भरमाने की और जो समझाने की राजनीति है उसकी बजाय बहकाने की राजनीति पे आ जाते हैं। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वास्तविकता ये है कि एफआईआर तो होती है, लेकिन एफआईआर के बाद में उस एफआईआर के ऊपर कितनी कलमें चली वो आज तक किसी ने नहीं बताई। अभी अनिल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि भाई एक डिबेट हम उस चीज के ऊपर भी रख ले कि पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने कितना क्या काम किया या कितने मापदंड स्थापित किए। ऐसा है अनिल गुप्ता जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आंकड़ों की जो बाजीगरी है वो सरकारों के पास सदैव होती है। चलिए सर, अब आखिर में मैं 10-15 सेकंड एक कमेंट हमारे पास, उसमें गुप्ता जी आपके लिए मुझे लग रहा है, इस पे लिखते हैं कि मजमून क्या है इनका, एफआईआर हुआ और कुछ नहीं, और मतलब एफआईआर हो गया कुछ होगा नहीं, ये इनका मजमून है जो मैं समझ पाया। यूट्यूब पे है ये। मुझे लगता है कि सभी को देश के कानून पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ।